अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ से मैंने अपने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से मैंने दूसरे ब्लॉग का स्टार्ट किया है। तो वो था हम लोगों का रात का डिनर और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे जो है ना लंच की तैयारियाँ कर रही थी। और लंच में मैं बना रही थी दाल और उसके साथ मैं बना रही थी भिंडी। तो दाल क्योंकि हो गई थी तो मैंने उसको साइड पे करके नलके की तरफ रख दिया था कि वो थोड़ी कूल हो जाएगी, तो फिर मैं उसकी एयर निकाल के उसको अच्छे से फेंटे लगा के पका लूँगी। और इसे मैंने छोटी वाली गैस पे जो होती है ना बीच वाली गैस, उस पर मैंने प्याज मिर्चें काट कर जो है ना लाल करने के लिए रख दी थी। तो उसको मैं बड़े वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर दी जहाँ पे दाल रखी हुई थी। और मैं बना रही थी भिंडी। तो मैं भिंडी सिंपल सी बनाती हूँ। मैं भिंडी में टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ प्याज और मिर्चें यूज़ करती हूँ और उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर यूज़ करती हूँ। और ये करीब आधा किलो भिंडी थी। अच्छा, भिंडी एक वाहिद ऐसी सब्ज़ी है मेरे घर में जिसको हर कोई पसंद करता है। इवन मेरी दोनों डॉटर्स भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और छोटी वाली की तो ये फ़ेवरेट है। तो इसे बनाने में मुझे ये सोच नहीं आती कि हाँ भाई अब जो है ये कोई खाएगा या कोई नहीं खाएगा, या इसको ये नहीं चाहिए या उसको वो नहीं चाहिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सभी भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं। और मील का ऐसा होता है कि मैं एक दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है। जैसे अभी हम लोगों ने रात में रेस्टोरेंट में खाना खाया था बॉम्बे में, तो वो काफ़ी हैवी फूड था। तो नेक्स्ट डे तो मेरे दिमाग में फॉर श्योर ये प्लान्स थे कि नहीं, मैंने कल जो है वेज ही बनाना है। मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज़ तो कंपलसरी वेज बनाती हूँ और वेज खाती हूँ। हाँ, मेरे बच्चे नहीं खाते, उनके लिए मैं चिकन का ऑप्शन हमेशा मेरे फ्रीज़ में अवेलेबल रखती हूँ, बोनलेस चिकन। मैं उसको मैरिनेट करके रखती हूँ, फिर मैं उनको नगेट्स बना देती हूँ, क्रिस्पी बना देती हूँ, या व्हाटएवर जो उनको खाना होता है उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनसे पूछ के मैं वो बना देती हूँ। तो लेकिन मेरा ये है कि फ़िक्स है, मैं 4 डेज़ में से 2 डेज़ मैं फिर फ़िश खाऊंगी और 2 डेज़ जो है वो मैं मीट या चिकन लूँगी। तो ये मेरा जो है ना हफ़्ते भर की रूटीन है और ये सालों से है और मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। और अब मैं यहाँ पे लगाने लगी थी दाल को तड़का। तो दाल में सिंपल मैं लहसुन ऐड करती हूँ, कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ, ज़ीरा ऐड करती हूँ, थोड़ा सा हींग तो मैं दाल में लाज़मी ही डालती हूँ। उससे ये है कि एसिडिटी वो उसका इशू नहीं होता, अक्सर दाल खाने से लोगों को होता है। और दाल के बघारने में मैं कलौंजी भी इस्तेमाल करूँगी। कलौंजी का इस्तेमाल जो है वो सुन्नत है, तो कोशिश किया करें कि अपनी कुकिंग रेसिपीज़ में इसको ज़रूर ऐड किया करें। एक तो इससे दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है। और दाल जो है मैं बना रही थी सेंगे वाली, तो मैंने इसमें सेंगे छील कर डाल दिए थे, ड्रम स्टिक्स जिसको कहते हैं। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसमें हरा धनिया मैंने कट करके डाल दिया था और अब इसको मैं गलने तक पका दूँगी। आजकल वैसे भी ड्रम स्टिक बहुत अच्छे आए हुए हैं क्योंकि ये विंटर की स्पेशल सब्ज़ी होती है। वैसे तो ये साल भर ही मिलता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है ड्रम स्टिक जो है वह विंटर में मिलता है। और ये मैं जब बॉम्बे गई हुई थी तो वहाँ से मैंने 2 जो है ना सेरेमिक के पॉट लिए हुए थे लिड वाले। ये ऐसे ही हम जस्ट वॉक कर रहे थे खाना खाने के बाद और मुझे दिखे और इतने अच्छे मुझे लगे, मुझे पसंद आ गए। मैं काफ़ी टाइम से ऑनलाइन भी देख रही थी लेकिन मुझे ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली लग रहे थे। ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल गए थे। आई थिंक ये 100 के मुझे 2 मिले थे या 150 के, आई थिंक सो, मुझे याद तो नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ था। और अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहेंगे, हाँ ये साइज़ में थोड़े छोटे से हैं लेकिन ऑनलाइन आपको 300, 350, 400 से स्टार्ट है। और ये यहाँ पर आ गया था न्यू ट्राईपॉड। ट्राईपॉड का एक तो ये मसला काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मेरा ये आई थिंक 3rd ट्राईपॉड है और क्वालिटी वाइज़ ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो मैं यूज़ कर रही थी। तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी, तो फाइनली जाकर ये मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये मुझे इतना पसंद आया और इसकी क्वालिटी जो है वो टू गुड है, टू गुड। अगर कोई भी लेना चाहता है तो गो फॉर इट। 100% मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको लें। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरा ये कि बिल्कुल ये हैवी नहीं है। हैवी इन द सेंस क्वालिटी इसकी हैवी है लेकिन इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी और मैं इसको ओपन कर रही थी, तो ये देखिए जो मैं लेकर आई थी ये मेरा ओल्डर वन ट्राईपॉड था जिसको मैं यूज़ कर रही थी और ये न्यू वन था जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रही हूँ।
अच्छा, मैंने ना 2 क्वालिटी के ट्राइपॉड ऑर्डर किए थे। एक तो मैंने पोर्टेबल एकदम स्मॉल साइज़ का ऑर्डर किया था कि मुझे अगर कहीं बाहर जाना हो तो इसको मैं अपने बैग में कैरी कर लूँ, और क्योंकि वो फिर पकड़े रहना और बहुत इश्यू हो जाता है, खाने वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सब ये है कि सबको ही खाना होता है तो कोई शूट करने के लिए फ्री नहीं होता। मैं वैसे देख रही हूँ कि कोई मुझे ऐसा मिले पार्ट टाइम के लिए जो मेरी शूटिंग्स वगैरह में हेल्प कर सके, कैमरा पकड़ सके। तो उससे ये है कि व्लॉग्स जो है वो बहुत और अच्छे आएंगे, वीडियोस की क्वालिटीज़ अच्छी आएगी। और फिर फोकस जो है ना, समटाइम इंसान ट्राइपॉड लेकर उसको एक जगह पे रख देता है मोबाइल को, लेकिन फिर कैमरे को मूव करना होता है तो फिर काम छोड़कर सारा फिर ट्राइपॉड को मूव करो और उसके जो सेक्शंस है वो चेंज करो, सेटिंग चेंज करो, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ, इंशाल्लाह होप सो कोई मुझे मिल जाए जो ये काम मेरा करे। वैसे मैंने 1-2 जन से बात भी की हुई है, देखते हैं, होप दी बेस्ट मिल जाए कोई इंशाल्लाह। तो फिर मेरे व्लॉग्स जो है वो और बहुत अच्छे तरीके से शूट होंगे और वो बहुत अच्छे भी लगेंगे आपको। अब ये यहाँ पे ये इशू था कि मैंने एक हाथ से ट्राइपॉड पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, और ये जो मेरा ओल्डर वाला ट्राइपॉड था ना, ये बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था। अच्छा, इसके साथ ना ये कैमरा क्लिक ऑन भी आया है कि अगर आपको सेल्फ़ी लेना है तो बस आप इस ट्राइपॉड में लगाएं और कैमरे की सेल्फ़ी के लिए आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा था मेरा। और इसके बाद अब मैं जो बड़ा वाला ट्राइपॉड है ना, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और मैं वो आपको बता रही हूँ। एक तो इसकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी और इसकी हाइट अराउंड 5 फीट 9 इंच और 10 इंच है, जो कि ऑलमोस्ट 6 फीट तक है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इतनी हाइट चाहती थी क्योंकि सफाई वगैरह के व्लॉग्स दिखाने होते थे, तो फिर ये कि सारा टाइम बस पकड़ के ही ट्राइपॉड खड़े रहो, तो फिर उसको कैमरे के सेट करो। ये है कि इसको लगा के आप सेटिंग मोड पर रख दो, एक बार सेट कर दो कैमरा, तो फिर वो एकदम अच्छे से जो है उसकी लेंथ वगैरह आपकी शूट हो जाएगी जितनी आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग। और ये यहाँ पे इसका पकड़ने वाला दिया हुआ था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं आगे जितने भी ब्लॉग्स जो हैं आपसे शेयर करूँगी वो ज़्यादातर इसी ट्राइपॉड से शूट किए हुए होंगे, तो आप देखिएगा उनमें डिफरेंस, जो पुराने वीडियोस थे मेरे और जो अभी नए आ रहे हैं उनमें डिफरेंस देखिएगा। और ये देखिए, ये शूट जो हो रहा है ना, ये वीडियो जो अभी की है ये उसी ट्राइपॉड की है। और मुझे तो इतने ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लगे कि मुझे ये फ़ील हुआ कि मैंने ये क्यों नहीं परचेज़ किया पहले। और ये शाम का टाइम था, असर की नमाज़ पढ़ के जो है मैं चाय बना रही थी। चाय तो ये है कि मस्ट एक टाइम चाहिए मुझे। अच्छा, मैं शादी से पहले चाय नहीं पीती थी, चाय की आदत मुझे मेरे हस्बैंड ने लगाई है, वरना मैं कॉफ़ी पिया करती थी अपनी अम्मी के यहाँ। और ये भी है कि चाय मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर की पीती हूँ और सिर्फ़ एक टाइम पीती हूँ, असर की नमाज़ के बाद। और मैं बाहर कहीं भी चाय नहीं पीती हूँ, चाहे वो होटल हो, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, क्योंकि मैं अपने घर में जो चाय बनाती हूँ उसमें मैं इलायची और अदरक मस्ट यूज़ करती हूँ। और बाहर की चाय का मुझे आइडिया नहीं है वो कौन से मिल्क से बनी है या उसमें क्या डाला गया है। और मैं शुगर फ्री चाय लेती हूँ। अब ये आप पूछेंगे कि शुगर फ्री क्यों लेती हैं आप, क्या आपको डायबिटीज़ है एंड ऑल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब मैंने अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी अराउंड 4-5 ईयर्स पहले, तब से जो है ना मैं शुगर फ्री की जो है टैबलेट्स यूज़ करने लगी, पाउडर फॉर्म में यूज़ करने लगी। तो मुझे ना वो एक जो टेस्ट है ना, जायका जो चाय का है, वो उसी का अच्छा लगने लगा। अब शक्कर वाली चाय पी लो ना तो मेरे को हेडेक हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो पी ली हूँ, उससे मेरे को हेडेक होने लगता है। और ये वाली चाय पियो ना तो इससे मेरा जो हेडेक, जो सोकर उठने का माइग्रेन का एक इशू, जो माइग्रेन पेशेंट्स जो हैं उनको पता है कि सोकर उठने के बाद, स्पेशली दिन में जब आप कैलुला करके उठते हैं, उसके बाद आपको माइग्रेन का इशू होता ही होता है, चाहे आप मर्ज़ी जितने टैबलेट लें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक हब्बे शिफ़ा मेरी टैबलेट है जो कि यूनानी टैबलेट्स है, वो मैं यूज़ करती हूँ और 1 कप चाय के साथ। तो उसका नुस्खा यही है कि आपको वो 1 कप चाय के साथ ही लेनी है। तो वो 1 कप चाय मैं असर के वक्त वो टैबलेट के साथ लेती हूँ, तो वो मस्ट है मेरा। मैं उसको बिल्कुल भी जो है छोड़ती नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान हो गई थी,
तो मैं यहाँ पे वज़ू कर रही थी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी है ट्राईपॉड की। और ये जो है ना, मैंने कैमरा लगा दिया था और मेरी बेटी पीछे से शूट कर रही थी। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत हेल्प करती है मेरी बड़ी वाली, तो वो बता रही थी कि नहीं मम्मा बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत सही जा रहा है, आप ऐसे ही शूट करो, ऐसे ही रहने दो। हालांकि मुझे ऐसा बाद में अभी जब मैं एडिटिंग कर रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसे मेरा शो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, धीरे धीरे आपको हर चीज़ शो करनी ही पड़ेगी, आप अगर यूट्यूब पर आए हो तो ये तो एकदम नेचुरल सी बात है। और ये उसी रात मेरी बेटी का बर्थडे था, तो हमने घर में ही सेलिब्रेट किया था। जस्ट मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां बस, और मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था, ना ही कोई को मैं चाह रही थी कि हम लोगों की प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब करें। तो मेरी दोनों बेटियां जो है वो केक कट कर रही थी। माशाल्लाह मेरी इकरा जो है अभी 9 इयर्स की कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसको 10वां साल शुरू हो गया और अभी जैन में इंशाअल्लाह ताला उसका जो है कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा। और ये मैं चली गई थी कुछ शॉपिंग, ग्रोसरी करने, विंटर्स की ड्राई फ्रूट्स, नट्स, खजूर, तुअर की दाल, दही, और मुझे ना डोसा बनाना था मल्टीग्रेन आटे का। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम MTR का ट्राई करते, और इससे बहुत अच्छे डोसे बन गए थे। और ये नेक्स्ट डे था, दिसंबर स्टार्ट होगी, लेकिन स्टिल वही सुबह में धूप है और शदीद किस्म की धूप है। स्टॉप पे बच्चों को छोड़ कर ना तो लिटरली पसीना पसीना हो जाता है इंसान। अच्छा, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मैं ये लोटस का क्लेंजिंग यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही मैंने लोटस की वाइट ग्लो मसाज क्रीम परचेज़ की है, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अभी इसको लगाते हुए अराउंड मुझे 10 to 15 डेज़ हो गए हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने इसको परचेज़ किया था 455 में। इसको भी मैंने बॉम्बे से ही लिया हुआ था। और मैं जब वहाँ मार्केट में गई थी तो मैंने ऐसे छोटे छोटे से क्लिप बनाए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शॉपिंग के। अच्छा, इसमें ना भिवंडी की भी मार्केट की थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड है, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने जो कपड़े ख़रीदे हुए थे ना, उनके मुझे अंदर के मैचिंग्स लेने थे, इनर्स लेने थे, तो वो मैं परचेज़ कर रही थी। तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना ली और बड़ी मुश्किल से जो है ना मेरे कपड़े का अंदर का इनर्स मुझे मैचिंग मिला था। मैंने करीब जो है पूरा मार्केट लगभग छान डाला था, तब कहीं जाकर मुझे मेरे कपड़ों का मैचिंग मिला था। तो इतने हार्ड और डिफ़िकल्ट कलर जो है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ अपने। मुझे पसंद ही ऐसे कलर्स आते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो भी कपड़े मैं ख़रीदती हूँ ना, उनके मुझे इनर्स ही नहीं मिलते। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।